हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आपकी जय जय जोहार। देखो ये पूरी गलियारी बनी हुई है। ये इधर चाय का है, ये इधर लठ वाले का है, अरे इधर अपना है इस साइड में। ये देख पा रहे हैं ना, जोहर साड़ी कलेक्शन, ये अपना है। अभी थोड़ी देर में दुकान लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा घूम के आ जाते हैं ताकि बाद में दिन में घूमना नहीं होगा। जा रहा हूँ मैं इस तरफ। ये कुछ दुकानें लगी हुई है, ये देखो पूरे ट्राइबल ट्रेडिशनल चीज़ें होती है। ये गमछे है, हर चीज़ है यहीं पे। तो कार्यक्रम की ओर चलते हैं, वहीं पे दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उधर रसोड़ा है, अरे ये इधर पूरे दुकानें लगी हुई है। इस साइड गए तो फिर देखोगे इस साल और सालों से ज़्यादा दुकानें लगी है, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। और ये कमानों की दुकान लगे हुए हैं साइड में। और मैं जा रहा हूँ, मंडल ढोल बज रहा है, उसी जगह पे जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये सामने है, ये नाच रहे सारे। तो गाइस ये देखो ये पे नाच रहे हैं मांदल के धुन पे, मांदल और ढोल। मैं भी पहले नाच के गया यहाँ से। ये टंटा मामा का टेसू है ऊपर, 3 लोगों का है वो। ये देखो ये यहाँ ढोल और मांदल के धुन पे नाच रहे हैं सारे। ये देखो तो मजे से नाच रहे हैं। ये भी वादन कर रही है, ये नाच रहा है ना, ये भी शुरू बांधे हुए। तो गाइस ये 33वां आदिवासी एकता महासम्मेलन आदिवासी एकता परिषद के ओर से आयोजित किया जाता है ये। तो इस तरफ सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ भी। और मेन कार्यक्रम स्थल ये है, ये पंडाल दिख रहा है ना बड़ा वाला, तो इसी के अंदर उसी साइड में जा रहा हूँ मैं। ये टेसू है 3 इसके, और किसके किसके टेसू है वो तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन बीच में टंटा मामा है और खजा नाइक और बिरसा मुंडा है, वही होंगे। ये देखो ये कार्यक्रम स्थल। और पार्किंग सुविधा बाहर है, यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर इस तरफ भी चारों सौ पर पार्किंग एरिया है पब्लिक। और इस साल ज़्यादा है, लेकिन खुला मैदान होने की वजह से कम दिख रहे हैं और आज पहुँचेंगे। कल 13 था, आज 14 है, तो आज कार्यक्रम होगा। कल कार्यक्रम का उद्घाटन था, आज मुख्य कार्यक्रम होगा आज ही के दिन। ये हमारे उधर के ही लोग होंगे, पूरे भारतवर्ष से आते हैं आदिवासी इस कार्यक्रम में।
ये देखो, ये मुख्य पंडाल। इस आदिवासी एकता परिषद का ये उद्देश्य होता है कि आदिवासी समाज में जो भी चीज़ कोई कमतरता हो या कोई भी चीज़ का जिस भी स्टेट में कोई भी चीज़ की कमी हो या कुछ भी होता है तो वो इसी मंच में आके रखा जाता है और ये से फिर आगे की ओर गवर्नमेंट को सब दिया जाता है ताकि ये एक अच्छा विचार है, ताकि रोड पे उतर के रास्ता जाम करना या आंदोलन करना ऐसा नहीं होता है। इस पे बढ़िया से एक मंच पे बैठ के पूरे भारतवर्ष के कार्यकर्ता एक होके इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। ये हर साल होता है लेकिन अलग अलग स्टेट में होता है और इसमें बहुत हर स्टेट का जो भी विचारधारा है वो इसी मंच पे रखा जाता है। मेरा आप सभी समाज के साथियों से निवेदन है, यदि आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, कानूनी सलाह चाहते हैं तो आप जल्दी से जाइए डोनेशन कैंप के पास और वहां पे अपना नाम और नंबर नोट करवाइए और जल्द ही आप सभी को कैडर का समय और तारीख भी बता दी जाएगी। जहां इस तरफ है जय आदिवासी टंटे मामा भील और इस तरफ राणा पुंजा भील। ये आते हैं मध्य प्रदेश से और ये आते हैं राजस्थान से और ये जो है रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे और इन्हीं इलाकों से आते थे। ये खंडवा इलाके से आते थे तो इन्हीं इलाकों से आते थे। और ये कमराम भील ये तेलंगाना से आते हैं ये। और ये राया ठाकर ये कहाँ से आते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं है। और इस साइड ये कुरकू है, इस साइड में छत्तीसगढ़ साइड से आते होंगे ये। और ये भी झारखंड से है, ये भी झारखंड से ही होंगे। और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं हमारे जो देवता होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ताकि और समाज के देवताओं से बहुत अलग है। मकान हो, देवताओं का पूजन हो, जो भी है वो। ये देखो जोतने के लिए जो होल होते हैं वो इसी तरह होते हैं, इसे वकर बोलते हैं। ये वकर ही रखे हुए इस साइड में और होल उस साइड में है वो। और इसे बोलते हैं ओरनी, ताकि इसमें दाने डाले जाते हैं। ये 3 हिस्से हैं, ये देखो इसमें से अपने आप चले जाएंगे तीनों साइड। ये खोड़ा हुआ है और वो इस तरफ होली खड़ी कर दी, होली को जलाया जाएगा। ये हमारे कल्चर में होता है ऐसा। अभी होली आएगी तो इस तरह बांस की होली होती है, उसी को जलाते हैं हम लोग। ये है होली और इसके बगल में लकड़ियाँ रख दी जाएगी, फिर होली जलाई जाएगी। ये देखो, लेकिन इस तरह की खुली होली गुजरात साइड में जलाई जाती है। हमारे तरफ थोड़ा अलग सा होता है, लेकिन ऐसे होली होती है। और ये यहाँ के जो भी देवता होंगे वो है। ये आदिवासी कुरकू मुंडा समाज के लिए जो पूजा स्थल है वो है ये देखो, ये आदिवासी कुरकू पूर्वज के जो मुंडा समाज के होंगे वो इसी तरह पूजन करते हैं। और ये मुथुआ आबा का होगा तो भीलों में होता होगा पूजा ये, क्योंकि ज़्यादातर भीलों में दानों से पूजा किया जाता है। हमारे तरफ भी दानों से होता है, लेकिन ज्वार के दाने होते हैं उससे पूजा करते हैं। ये पे 1 2 3 4 5 6 प्रकार के दाने रखे गए हैं ताकि इससे पूजा होती होगी। और ये जो पूजा होती है ये बड़वा के द्वारा पूजा की जाती है। पूजा यानी बड़वा पूछता है, ऐसे कोई ये नहीं, अलग ही विधि होती है, हम अलग ही तरीका होता है। हिंदू और आदिवासी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
और ये इसी तरह मकान होते हैं। ये देखो, इसी में देवता यानी जो भी चीज़ें है वो रखी गई है। ये देखो, ये जत्ता है और ये दने हैं, जो भी है, जो हमारा जो अनाज होता है वो सभी अनाज को। और ये पे हमारे भिली भाषा में मोल बोलते हैं इसे, और यहाँ की लोकल भाषा में टुक्खू बोलते हैं। यहाँ की जो बुरहानपुर साइड की जो लैंग्वेज होगी उसमें टुक्खू बोलते हैं इसे, और हम मोल बोलते हैं हमारे उधर की भाषा में इसे। और ये देखो, देवता है, जो भी चीज़ें औजारे होती है आदिवासी कल्चर में उसी की पूजा होती है। तो सारे औजारे रखे हुए हैं इसमें, देख पा रहे हैं ना। आम बाज़ार में मिलती है ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसी को पूजन किया जाता है। और ये देखो, पर्थो ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन हमारे भीली में इसे बोलते हैं, हमारे भीली भाषा में इसे ठोबड़ा बोलते हैं यानी, और साटा। ये उसी हिसाब से बना हुआ है ये। और ये देखो, कुछ इसी तरह है। ये भी जोतने के काम में आता है, वो दही निकालने के काम में आता है। और ये लकड़ी है जो जानवरों को हलने के लिए काम में आते हैं। और ये जो भैंसा खड़े हैं ना, कस्टम में खड़े हैं ना, इसे हम लोग मरखी बोलते हैं हमारे इसमें लोकल में। और अभी थोड़े कुछ ही दिनों के बाद होली का फेस्टिवल आएगा। जब होली का फेस्टिवल आएगा तो इसी कस्टम में होंगे सारे। मेरा भी लड़का है इसी कस्टम में, तो उसकी भी मान्यता है होली का ही। तो आप लोगों को उस टाइम पे भी ज़रूर दिखाऊंगा मैं वैसे। ये कमर में बांधे ये घुंघरू होते हैं, गले में जो है इसे हार बोलते हैं, सामान बोलते हैं इसे। और ऊपर जो है वो मरपंखे बनी हुई होती है, फीसी बोलते हैं हम लोग इसे। तो इसमें दिखाया मैंने, ये मेरे तरफ से है। और ये मकान है, ये इसी तरह भीलों में मकान होते हैं, तो मकान में कोई डिफरेंस नहीं है। पूरे यहाँ से लेके राजस्थान पहुँच जाएंगे तब मकान ऐसे ही मिलेंगे देखने को, लेकिन बोली, भाषा, पहनावा वो चेंज हो जाता है। और ये भी सेम है, मांडव बोलते हैं इसमें। तो इसके ऊपर चारा रखा जाता है, इसी टाइप का है। फिर ये यहाँ का कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, शायद मुंडा में होगा ये ऐसा। ये देखो, और इस साइड में ये बैलगाड़ी रखी हुई है, ताकि ये मुंडा में ही होता है, मुंडा आदिवासी में। और आगे और जाके देखता हूँ मैं, मुझे और जाना है ताकि स्टॉल लगाना है, लेकिन थोड़ा सवेरे और भी अच्छे से होने देते, फिर उसके बाद स्टॉल लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे जंगल की बात की जा रही है, ताकि जो जंगल है उसे बचाना ज़रूरी है, उसी की थीम लगाई हुई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो, अगर हम लोग जंगलों को नहीं बचाएंगे, पेड़ पौधे पत्थरों को नहीं बचाएंगे, तो आखिर ये जो देख रहे हैं, ये जो अपन को ये चीज़ें देख रहे हैं, ये अपने आप आम बस्ती में पहुंच जाती है। जंगलों से ये अपने आप शहरों की ओर रुख लेते हैं, और फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए जंगल को बचाना ज़रूरी है। जल
जंगल ज़मीन इस चीज़ को बसाना ज़रूरी है। और ये चीज़ें देखने को मिली है ज़्यादातर तो झारखंड छत्तीसगढ़ इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रहा है, होता है और हो ही रहा है। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। वैसे तो खुल के तो नहीं आ सकते, लेकिन उस चीज़ को बसाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की थीम लगाई गई है यहाँ पे, और ये इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, और एक बात कह रहा हूँ मैं, जो भी होगा वो आदिवासी ही नहीं करेगा इस चीज़ को, कि पूरे समाज वर्ष को करना है इस चीज़ के लिए, जंगल जल ज़मीन बसाने के लिए। और आगे दिखाता हूँ मैं गाइस, पीछे जो थीम थी वो आप लोगों को दिखाया मैंने। जल जंगल ज़मीन बसाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं बसाएगा इस चीज़ को, हम पूरे देशवासियों को इस चीज़ को बचाना है। और ये आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या है वो। ये देखो, इस तरफ वो थीम लगाई हुई है जंगलों की, और इस तरफ हमारे जो इष्ट देवता होते हैं अपने अपने बड़वा की तरफ से पूजे जाते हैं, वो उसी का मकान बनाए गए हैं। ये अलग है वो अलग है। और ये जो होली है इस तरफ, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये इसी मकान के अंदर वो मरखी था वो भी है, ये देखो। और मैं वापस जा रहा हूँ उसी तरफ। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होता है पूरे भारतवर्ष में। इसी तरफ से तो गया था मैं। ये पानी का कुंडा, इसे मांडवी बोलते हैं। और ये होती है डोवी, इससे पानी निकाला जाता है। और हमारे जब पूजा पाठ होती है विलों में, तो इसी से दारू भी अर्पण किया जाता है। और ये नीचे का जो हिस्सा होता है, इसे हमारे लोकल भाषा में इसे बोलते हैं शायद तुमड़ी, लेकिन तुमड़ी से भी थोड़ा परे है ये। हाँ, तुमड़ी तो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा तुमड़ी थोड़ी अलग डिज़ाइन की होती है। डोवी सही रखी गई है। डोवी जो है वो डोवी सेम ही है। ये दूधी होता है ना, उसी का बनाया गया है, लेकिन है तुमड़ी है। ये पानी का कुंडा है। और ये इसके ऊपर जो ये बजरी या रेती बोलते हैं, ये इसीलिए डाल गई ताकि जो इसके अंदर जो पानी होगा वो पूरा ठंडा रहेगा मिट्टी से, ताकि जो धूप से बच के रहेगा। इसीलिए इसी को रखा गया है ना। और इस साइड में हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, भीली भाषा में मोठी बोलते हैं। ये ज़्यादातर सातपुड़ा के पहाड़ों में आदिवासी लोग अनाज रखने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो मोटी होती है ये बांस से बनती है। और हर एरिया में इसे अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे इसे हम मोठी बोलते हैं। और ये जो चीज़ रखी गई है माड़ा बोलते हैं। ये ऊपर के हिस्से में अनाज रखने के लिए जगह होती है, और ये ऊपर चढ़ने के लिए है, तो इसे नीरा बोलते हैं हमारे इसमें लोकल भाषा में। और इस साइड में ये सेमी है, यानी सब्जी होती है, ये सेमी होती है। और ये मच्छी पकड़ने के लिए होते हैं। ये जो चीज़ें होती है ये मच्छी पकड़ने के लिए होते हैं। और ये देखो, दही निकालने के लिए होता है, इसे बोलते हैं रोई बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में। और हिंदी में कुछ तो भी बोलते हैं, भूल गया मैं। ये तीर कमान, और फिर ये जो अनाज होते हैं हमारे लोकल अनाज होते हैं, वही अनाज है। ये मच्छी के लिए है, ये इससे मच्छी पकड़ी जाती है। और ये तो मटकी है, मूंगफली है, बाजरा है, राई है, चना है। और ये पादी है, यानी सावा होता है। ये हिंदी में सावा बोलते हैं। सावा के कई प्रकार होते हैं। गेहूँ तो है, ये भी हाइब्रिड ही चीज़ आ गई।
ये चावल है, ये देसी लाल चावल होते हैं ये। और ये हरर होती है, यानी हिंदी में इसे हरर बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे तुअर बोलते हैं, और हमारे भिली भाषा में इसे तुए बोलते हैं। और ये जो बीज है इस आसाम के जो ट्राइबल है उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये मकान। अभी तो भाई लोग सोए हुए, उठे नहीं। ये देखो मरण बिहू घर, यानी जो आसाम के बिहू डांस फेमस होता है पूरे इंडिया में, तो इन्हीं ट्राइबल से आता है और उन्हीं के ही मकान है ये। तो पहले के टाइम पे ऐसे मकान होते होंगे, अभी तो बांस से बनते हैं आसाम में भी मकान, लेकिन ये ऊपर ताड़ी के पत्ते होते हैं और ऐसे मकान होते हैं। आदिवासी समाज की और बने हुए और वर्तमान में ये यहाँ काका है, लड़ते हुए जेल में उनका संघर्ष केवल एक जोहर काका जिंदाबाद। हाँ जी जोहर जी, जोहर जोहर। हाँ जी, ये हमारे साथी है, इस युवा महासम्मेलन को एक करने वाले, रात दिन एक होके काम किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे कार्यकर्ता है यहाँ पे, इस गांव के बड़े लोग हैं। तो इन्होंने रात दिन एक किया है, ताकि मैंने देखा भी है यहाँ पे कि बहुत एक होके काम किया है। क्या सबूत है, सिर्फ इतना ही नहीं, यदि और आगे चलता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैसे चुकता किया जा सकता है, बिजली बिल फ्री कैसे हो सकते हैं, टोल टैक्स फ्री कैसे हो सकते हैं, ऐसे तमाम और ये इस तरफ है ना, ये आदिवासी ऐक्य परिषद महासम्मेलन यानी जिंदा क्रांतिकारी हेतु सहायक केंद्र कैंप है ये। सभी समाज के साथियों से निवेदन है, यदि आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, कानूनी सलाह चाहते हैं, तो आप जल्दी से जाइए डोनेशन कैंप के पास और वहां पे अपना नाम और नंबर नोट करवाइए, और जल्द ही आप सभी को कैडर का समय और तारीख भी बता दी जाएगी। ये देखो, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय प्रकृति। ये कैंप इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ से जो भी होगा, अपने से जो भी सहायता राशि होगी वो डोनेशन करना है। फिर वो डोनेशन वहाँ जाएगा जहाँ से जो लोग ट्रेनों से या बसों से आए वो फ्री जा सके। तो इसलिए यहाँ से जो भी डोनेशन होगा वो वहाँ जमा किया जाएगा, फिर वहीं से फिर उन लोगों को फ्री में ट्रेन सुविधा रहेगी, बस सुविधा रहेगी। तो उसी का डोनेशन चल रहा है ये पे, यानी 15 तारीख के बाद जो भी दूर से आए हुए हैं लोग, उनको पहुंचने के लिए अच्छा हो, सहायता हो सके, इसलिए वो डोनेशन यहाँ करेंगे। तो आम गरीब लोग अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे, जहाँ से आए हैं वहाँ रिटर्न हो सके, उसी का डोनेशन हो रहा है वहीं पे। यानी ये जो इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा कार्यक्रम का ये मंच खड़ा हुआ है, ये आम पब्लिक से होता है। ये किसी सरकार का हाथ नहीं होता है या किसी पॉलिटिक्स पार्टी वाला का हाथ नहीं होता है। ये जितने लोग दिख रहे हैं इन्हीं का मंच है ये, और इन्हीं के सहायता से होता है। खाना फ्री होता है, ऐसा नहीं कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, खाना फ्री है। तो जिसके मन में भावना हो गई वो वहाँ पे भी डोनेशन कर सकता है। और यहीं पे नाच रहे हैं ढोल के ताल पे, ये तो होता ही रहेगा।